हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चंद राजवंश का 36वां शासक रतनचंद से आगे। कल हमने भारती चंद तक पढ़ लिया था जो कि 35वां शासक था। तो आज रतनचंद से आगे पढ़ेंगे। इसका टाइम पीरियड है 1450 से 88। ठीक है, 1450 से और 1488 तक इसका शासनकाल रहा। लोहघाट व घोड़ेती ताम्रपत्र में रतनचंद का उल्लेख मिलता है। लोहघाट और घोड़ेती से जो ताम्रपत्र मिला उसमें इसका उल्लेख मिलता है रतनचंद का। डोटी विजय के पश्चात रतनचंद को चौगर का परगना रोध में दिया गया। ठीक है, चौगर का परगना, चौगर एक जगह है तो इसको रोध में दिया गया। रोध का मतलब होता है जैसे भारती चंद डोटी पर विजय प्राप्त करने गया था तो उन्होंने डोटी पर आक्रमण किया, कम से कम 12 सालों तक उस पर डेरा डाल के रखा। तो जब रतनचंद से वो खुश हुआ तो उससे प्रभावित होकर कि हमने डोटी पे विजय कर ली, इस खुशी में उसने रतनचंद को थोड़ी सी जगह दे दी, तो उसी जगह को रोध बोला जाता है। ठीक है, रतनचंद अपने पिता के जीवित अवस्था में ही गद्दी पर बैठ जाता है। रतनचंद जो है एक बहुत प्रभावी राजकुमार था जिसने अपने पापा भारती चंद की बहुत सहायता की। ठीक है, ये उसका बड़ा बेटा था भारती चंद का। तो इसने डोटी विजय में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो इसीलिए इसको छोटी सी जगह रोध में दी भारती चंद ने और अपने जीवित अवस्था में ही इसको गद्दी सौंप दी थी। ठीक है, चंदों के समय पहला भूमि बंदोबस्त रतनचंद द्वारा किया गया और चंदों में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ वो भी रतनचंद ने ही कराया। इस समय डोटी में नागबल फिर से विद्रोह कर देता है जिसे रतनचंद ने हराकर फिर से डोटी पर शासन किया। तो रतनचंद बहुत प्रभावी राजा था, प्रभावशाली मतलब शक्तिशाली राजा था। तो जब इन्होंने डोटी पर विजय कर ली प्राप्त, मतलब भारती चंद के समय इन्होंने डोटी को जीत लिया था, तो उस समय वहाँ डोटी का जो शासक था वो अजयमल था। ठीक है, तो अजयमल के बाद नागमल वहाँ अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। तो उसने जब भारती चंद के बाद रतनचंद गद्दी पर बैठ गया तो उसने डोटी पर फिर से शासन के लिए जो है आक्रमण किया, लेकिन वो रतनचंद से हार गया। ठीक है, रतनचंद ने नागमल को हरा दिया। रतनचंद ने सीरा जीतकर बसेड़ा राजपूत को वहाँ का सामंत बनाया। सीरा जीत के रतनचंद ने क्या किया, सीरा का राज्य भी अपने राज्य में मिला दिया। तो वहाँ से जीतकर तो वहाँ का जो सामंत है वो राजपूत को बनाया, बसेड़ा राजपूत। बसेड़ा राजपूत मतलब जो वहाँ बसे हुए थे राजपूत उनके राज्य में, तो उनको वहाँ का सामंत बनाया। सामंत का मतलब होता है सरदार, यानी एक छोटी सी टुकड़ी में जो ज़मीन है जो वहाँ के लोग जो हैं उसी के अंडर रहेंगे। किसके अंडर? बसेड़ा राजपूत के, जो उसने सामंत बनाया था। सामंत मतलब एक छोटी सी जगह का की जिम्मेदारी उसको सौंप दी, तो वो अपने हिसाब से वहाँ काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा 37वां राजा कीर्तिचंद। ठीक है, कीर्तिचंद है 37वां राजा। कीर्तिचंद ने गढ़वाल शासक अजयपाल पर आक्रमण किया जिसमें अजयपाल पराजित हो गया था। तो अजयपाल पे इसने आक्रमण किया और अजयपाल पराजित हो गया। फिर उसने वहाँ अपना शासन कर दिया। टाइम पीरियड है 1448 से 1503 तक। ठीक है, इसने 12 मंडलों और विशोद को अपने राज्य में मिलाया, राज्य विस्तार किया। ठीक है, 12 मंडल को जीता कीर्तिचंद ने और अपने राज्य में मिलाया जिससे कि इसका राज्य का विस्तार हुआ। कीर्तिचंद का गुरु का नाम नागमल था। जो इसके गुरु थे कीर्तिचंद के, उसका नाम नागमल था। इसने कुमाऊं गढ़वाल का बॉर्डर दोहघाट निर्धारित किया। कुमाऊं गढ़वाल में जो बॉर्डर जो है एक दोहघाट नामक जगह है, तो वहाँ इसने कुमाऊं का और गढ़वाल का दोनों तरफ का बॉर्डर स्थापित किया, क्योंकि गढ़वाल के राजा पे अजयपाल पे इसने पहले ही विजय प्राप्त कर ली थी। तो अजयपाल की भूमि को अपने राज्य में मिलाने के बाद इसने
दोहो घाट में बॉर्डर, दोहो घाट नामक एक जगह है जो इसने बॉर्डर बनाया, जो थोड़ा सा इससे गढ़वाल का था, गढ़वाल और कुमाऊं का। ठीक है। पाली तथा फलदा कोट पर आक्रमण किया, सोमनाथ महादेव का मंदिर का पुनः निर्माण किया और पौराणिक बुद्ध केदार का निर्माण संपन्न किया। कीर्ति चंद ने सोमनाथ जो महादेव मंदिर है उसका पुनः निर्माण किया। उसका निर्माण जो रुक रखा था तो उसने उसको अच्छे से बनाया। ठीक है। और बुद्ध केदार जो मंदिर है उसका भी निर्माण इसी ने कराया। नेक्स्ट है प्रतापचंद। 38वां राजा है प्रतापचंद। और फिर है ताराचंद। इन दोनों के टाइम पीरियड में कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। ठीक है, तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा माणिकचंद जो कि 40वां शासक रहा। टाइम पीरियड 1533 से 42। महत्वपूर्ण घटना इस समय जो हुई थी वो है कि इसने खवास खां को शरण दी और इसका उल्लेख अब्दुल्ला की तारीख ए दाऊदी में लिखा गया। तारीख ए दाऊदी एक बुक है अब्दुल्ला की, तो उसमें इस घटना की रचना है कि जो खवास खां दिल्ली दरबार से भागा था तो वो गढ़वाल की तरफ आया था और उसको माणिकचंद ने शरण दी थी। हालांकि दिल्ली दरबार से उसको बहुत सी चेतावनी मतलब धमकियां भी आई कि माणिकचंद को धमकियां आई कि खवास खां को वापस भेज दो, लेकिन माणिकचंद उसको नहीं भेजता है। माणिकचंद उनको बोलता है कि हमारे घर मेहमान भगवान का रूप होता है हमारे यहाँ, तो अगर कोई मदद के लिए मेरी शरण में आया है तो मैं उसको ऐसे नहीं भेजूँगा। ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड में यही घटना जो है मेन थी जो याद रखनी है। और अगला है कल्याणचंद थर्ड। ठीक है, कल्याणचंद थर्ड है। इसका टाइम पीरियड 1542 से 51। इसके टाइम पीरियड पे भी कुछ नहीं हुआ, ये 41वां शासक था। उसके बाद है पुनीसचंद या पूरनचंद। कहीं पे इसका नाम पुनीसचंद मिलता है लिखा हुआ और कहीं पे पूरनचंद। तो इसका टाइम पीरियड 51 से 55 यानी 1551 से 55 42वां शासक था। इसके बाद है भीष्मचंद जो कि 43वां शासक था। 1555 से 1560 इसका टाइम पीरियड रहा है। राजधानी आलमनगर ले गया। तो पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? चंपावत। उसके बाद ही राजधानी को आलमनगर ले गया। आलमनगर अल्मोड़ा में पड़ता है आज। उस समय अल्मोड़ा को आलमनगर कहा जाता था। तो इसने राजधानी विस्थापित की चंपावत से अल्मोड़ा। ठीक है, और खगमरे का किले का निर्माण कराया। खगमरा का किला जो कि अल्मोड़ा में ही है। ठीक है, अल्मोड़ा के जो ईस्ट की साइड में है खगमरा का किला है, इसने उसका निर्माण कराया। खगमरा कोट के किले पर खस राजा गजवाड़िंगा ने रात में आक्रमण किया जिसमें उसने भीष्मचंद का गला काट देते हैं। ठीक है, खगमरे का किला जब इसने बनाया तो खस राजा वो राजवटिंगा जो थे उसने क्या किया, रात में आक्रमण किया और भीष्मचंद का जो गला है वो सोए हुए में काट दिया। भीष्मचंद सो रखा था तो उसने इसका फ़ायदा उठा के उसका गला ही काट दिया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसमें याद रखने लायक है कि राजधानी चंपावत से आलमनगर कौन लेके गया, इसका नाम पूछ लेंगे। या फिर इसमें दूसरा जो है याद रखने लायक यह है कि भीष्मचंद का उत्तराधिकारी बालो कल्याणचंद था, लेकिन वो दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र मतलब गोद ले रखा था। ठीक है, भीष्मचंद के अपना उत्तराधिकारी नहीं था और उसने फिर इसको बालो कल्याणचंद को गोद लिया और उसके बाद यही उसका पुत्र बना। तो आज हमने 43 राजा कवर कर लिए हैं। 43 राजाओं के बारे में मैंने आपको पढ़ा लिया है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितनी हो सके ये मेरे जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं इनको शेयर कीजिए। अभी उत्तराखंड का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, 2 एग्ज़ाम है अभी, नवंबर में ईओ का है और दिसंबर में उसका है आरओ का। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो
प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। और कल हम पढ़ेंगे भीष्मचंद्र के बाद के जो शासक हैं उनके बारे में।